तक की कहानी में गोपाल, एक गरीब सब्जी विक्रेता, अपने परिवार की बदहाली से परेशान था। उसकी पत्नी सरला बीमार थी, बेटी जया की स्कूल फीस नहीं भर पा रहा था, रोज मेहनत करके भी पेट भर रोटी नसीब नहीं हो रही थी। एक रात हताशा में गोपाल ने कह दिया था, अब तो किसी शैतान से भी सौदा करना पड़े तो कर लूंगा। और जैसे उसकी यह बात किसी ने सुन ली हो, उसी रात गांव के बाहर टूटे कुएं के पास उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमय बाबा से। इस बाबा ने गोपाल को दिया एक लाल धागा, एक ऐसी चीज जो कुछ भी दिला सकती थी। बस शर्त यह थी कि हर अमावस्या की रात इसे सरसों के तेल के दीपक में डालकर मांगना होगा। और हां, हर चीज की एक कीमत होती है। गोपाल ने पहली बार धागे का इस्तेमाल किया और चमत्कार हो गया। अगले दिन उसकी कमाई दोगुनी हो गई। खुशी से फूला न समाया गोपाल, लेकिन उसे नहीं पता था कि खुशी के साथ साथ कुछ अंधेरे साए भी उसके घर में घुसने लगे थे। बेटी जया को दीवार पर लाल आंखों वाली परछाइयां दिखने लगीं। घर में अजीब घटनाएं होने लगीं, लेकिन गोपाल के लिए यह सब छोटी बातें थीं, क्योंकि पैसा तो आ रहा था ना। 2 हफ्ते बाद दूसरी अमावस्या की रात गोपाल ने फिर से धागे का इस्तेमाल किया। इस बार मांगा एक पक्की दुकान, और वो भी मिल गई। लेकिन इस बार वो काली परछाई और भी साफ दिखाई दी, लंबी, डरावनी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। किसका इंतजार? किस चीज का इंतजार? गोपाल को अभी भी नहीं पता था कि वो लाल धागा सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि हर इच्छा के बदले में कुछ ना कुछ लेता भी है। और अब वक्त आ रहा था कीमत चुकाने का। कैसे गोपाल ने लाल धागे की ताकत से अपनी किस्मत बदलनी चाही, लेकिन हर इच्छा की कीमत खून और मौत से चुकानी पड़ी। रामू काका की रहस्यमयी मौत, शांता का पागलपन, और फिर पिशाच से गोपाल की टक्कर। गोपाल ने धागे को जला दिया, पिशाच को हराया, लेकिन ये तो बस एक लड़ाई थी, क्योंकि अब एक नया शिकार बनने जा रहा है। विकास अपनी बीमार मां को बचाने के लिए वही गलती दोहराने वाला है। वही टूटा कुआं, वही रहस्यमयी बाबा और वही लाल धागा। क्या गोपाल इस बार विकास को रोक पाएगा, या फिर पिशाच का श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा? जानिए इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी के दूसरे अध्याय में। गांव के दूसरे छोर पर विकास का घर। उसकी मां बिस्तर पर पड़ी है। विकास कांपते हाथों से धागे को दीपक में डालता है। वे तुरंत नीली लो, वही ठंडी हवा, वही सरसराहट। हे धागा, मेरी मां की बीमारी ठीक कर दे। अचानक उसकी मां खांसना बंद कर देती है। चेहरा शांत हो जाता है। विकास खुशी से उछल पड़ता है। मां ठीक हो गई, सचमुच ठीक हो गई। लेकिन तभी गांव के चौपाल पर खबर आती है कि उसी समय एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई। उसके गले पर लाल निशान थे। गोपाल को खबर मिलती है, यही है श्राप का असर। विकास ने धागा इस्तेमाल किया और किसी और की जान चली गई। गोपाल भैरव बाबा के पास फिर जाता है। बाबा, मैंने एक धागा जलाया था, लेकिन बाकी सब अब क्या करूं? ये धागे साधारण नहीं हैं। हर धागा किसी लालची इंसान के हाथ में है। हर बार जब कोई मांग करता है, धागे की शक्ति बढ़ती है और पिशाच और मजबूत होता है। अगर तुझे इस श्राप का अंत करना है तो सभी धागे खोजकर नष्ट करने होंगे। लेकिन याद रख, हर धागा किसी की आशा, किसी की मजबूरी से जुड़ा है। उन्हें रोकना सबसे कठिन होगा। रात को गांव के बीचों बीच अचानक हाहाकार मचता है। एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है। लोग चिल्ला रहे हैं कि लाल आंखों वाला राक्षस उसे उठा ले गया। गोपाल लाठी लेकर दौड़ता है। जंगल की तरफ से बच्चे की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर जाता है और देखता है
बच्चा पेड़ से उल्टा लटका है और उसके आसपास लाल धागे लिपटे हुए हैं। गोपाल हिम्मत जुटाकर मंत्र बोलता है, ओम नमः भैरवाया। धागे अचानक जलने लगते हैं और बच्चा नीचे गिर जाता है। लेकिन उसी क्षण पिशाच प्रकट होता है। गोपाल, तू फिर मेरे काम में दखल दे रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं तेरा श्राप इस गांव में नहीं चलेगा। दोनों में भयंकर मुठभेड़ होती है। गोपाल सुरक्षा कवच दिखाता है। तेज रोशनी फैलती है और पिशाच चीखकर गायब हो जाता है। धीरे धीरे गोपाल पता लगाता है कि गांव के अलग अलग हिस्सों में 12 लोग धागे के जाल में फंस चुके हैं। किसी ने पैसे मांगे, किसी ने संतान, किसी ने खेती में उपज, और हर बार कोई न कोई गांव वाला रहस्यमय ढंग से मरता रहा। गांव वाले अब गोपाल को शक की नजर से देखने लगते हैं। ये सब गोपाल की वजह से हो रहा है। जहां जाता है वहां मौत होती है। गोपाल अकेला पड़ जाता है, लेकिन सरला और जया उसका साथ देते हैं। गोपाल, चाहे पूरा गांव तेरे खिलाफ हो जाए, मैं और जया तेरे साथ हैं। पिशाच का अंतिम धागा उसी प्राचीन शमशान में छिपा है जहां उसकी आत्मा बंधी है। जब तक वो अंतिम धागा नष्ट नहीं होगा, श्राप का अंत नहीं होगा। गोपाल सरला और जया को सुरक्षित जगह छोड़कर अकेले निकल पड़ता है। रात का समय, शमशान में डरावनी खामोशी, चारों तरफ टिमटिमाती चिताएं, हवा में सड़ी लाशों की गंध। वो मंदिर के पास पहुंचता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर हजारों लाल धागे हवा में तैर रहे हैं। गोपाल के कदम रुक जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे धागे! तभी पिशाच प्रकट होता है। गोपा साल, तू सोचता है मुझे खत्म कर देगा? ये देख, जब तक एक भी धागा है मैं अमर हूं। गोपाल कवच उठाकर मंत्र जाप करने लगता है। ओम नमः भैरवाया। धागे हिलने लगते हैं। नीली आग फैलती है और धीरे धीरे सब धागे गोपाल के हाथ में आते हैं। पिशाच उस पर टूट पड़ता है। उसके नाखून गोपाल के सीने को चीर देते हैं। खून बहता है, लेकिन गोपाल हार नहीं मानता। ये धागे मासूमों की मौत से बने हैं। आज इनका अंत होगा। मंदिर के बीच बने यज्ञ कुंड में गोपाल वो सब धागे डाल देता है। आग भड़क उठती है। धागे एक एक कर जलने लगते हैं। नहीं, तू नहीं समझता। मैं हर धागे में बसा हूं। जब तक इंसान लालची है, मैं लौटता रहूंगा। आखिरी धागा आग में जलते ही पूरा मंदिर हिलने लगता है। बिजली कड़कती है। पिशाच राख बनकर बिखर जाता है। सुबह का उजाला। गांव शांत है। गांव वाले हैरान हैं कि अब कोई मौत नहीं हो रही, कोई अजीब घटना नहीं। गोपाल घायल हालत में लौटता है। सरला और जया दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। गोपाल, तूने कर दिखाया। अब ये श्राप खत्म हो गया। हाँ सरला, लेकिन याद रखना, इंसान का लालच ही असली पिशाच है। जब तक लोग बिना मेहनत पाए कुछ चाहते रहेंगे, बुराई लौट सकती है।